गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग को एडवर्ब्स के कुछ पार्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप सभी लोग उस पार्ट को, पार्ट 1, पार्ट 2 को जा कर के ज़रूर देख लें। और उसके बाद आज का जो वीडियो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चलिए तो आज चलते हैं एडवर्ब्स की तरफ। इसमें हम चलेंगे, जो एडवर्ब आपका है, एडवर्ब्स का टाइप ऑफ एडवर्ब। ये जो टाइप ऑफ एडवर्ब है, इस पे आज हम चलते हैं कि कितने टाइप्स हैं, कितने तरह के टाइप्स किस तरह से यूज़ होते हैं। ये सब सारी चीज़ों पे एक एक चीज़ करके हम बात करते चलेंगे। लेकिन आज का जो पहला टॉपिक है, आज हम पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर नाम से ही पता चल रहा है, मैनर मीन्स तरीका। कहते हैं ना कि ये कैसे काम किया जाता है, कैसे काम हो रहा है, वो सब तरीकों को जानने के लिए जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इट टेल्स हाउ द एक्शन इज डन, हाउ द एक्शन इज डन। बस आप ये सवाल करें कि हाउ, जब भी कोई काम किया जाए उस काम के बारे में जब हाउ से जो जवाब मिलेगा तो याद रखिएगा, जो हाउ का जो जवाब होगा वो हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके चलते हैं कि माई ब्रदर रन्स फास्ट। माई ब्रदर रन्स फास्ट, यहाँ देख रहे हैं माई ब्रदर रन्स, माई ब्रदर रन्स। इसका क्वेश्चन करिए हाउ, वो कैसे दौड़ता है, तो आपका जवाब मिलेगा फास्ट। तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर हम इसी को कहते माई ब्रदर रन्स स्लोली, हाउ स्लोली, ये भी हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। माई ब्रदर रन्स केयरफुल्ली, अब देख रहे हैं केयरफुल्ली, हाउ केयरफुल्ली, ये भी हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। ही वॉक्स, ही रन्स केयरलेसली, केयरलेसली। अब देख रहे हैं केयरफुल्ली, केयरलेसली, स्लोली, फास्ट, ये सब क्या बता रहे हैं, कार्य करने के तरीके को बता रहे हैं। जब कार्य करने का तरीका जानना हो तो तुरंत पूछें हाउ। ही केम टू मी हैप्पीली, ही केम टू मी हाउ, वह मेरे पास कैसे आया, खुशी से आया। ही लुक्ड एट मी हाउ एंग्रीली, जैसे हम कहें वाई डिड ही लुक एट यू एंग्रीली। अब यहाँ देख रहे होंगे वाई डिड ही लुक एट यू। अब हाउ, हाउ कैसे देखा है, कैसे, यहाँ पे जैसे ही ये आपका ये हाउ आ रहा है तो हाउ क्या बताएगा, ये हाउ का जो जवाब आएगा हाउ, तो तुरंत कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे ही किसी काम के तरीके को जानना, जैसे यहाँ पे फास्ट है, स्लोली है, केयरफुल्ली है, केयरलेसली है, यहाँ पे एंग्रीली है, तो हम एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जब कोई एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव में हम ly जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या निकल रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए कि जैसे स्लो है तो स्लोली है, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली होगा, इसलिए स्लोअर नहीं होगा। स्लोअर तो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, केयरफुली,
more carefully, most carefully, carelessly, more carelessly, most carelessly, you did your work most carelessly। अब यहाँ पे most carelessly क्या हो गया, एडवर्ब हो गया सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसमें डिग्री भी इसकी बदल सकते हैं। स्लोली है तो मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, केयरफुली है तो मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। अब यहाँ पे केयरलेसली है तो मोर केयरलेसली, मोस्ट केयरलेसली है। तो आप इसका एडवर्ब का भी डिग्री बदल सकते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। जैसे यहाँ फास्ट है तो फास्टर, फास्टेस्ट, ही इज़ द फास्टेस्ट रनर। अब रनर यहाँ पे नाउन हो जाएगा तो फास्टेस्ट आपका एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस तरह से देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हम चेक कर ले रहे हैं। एक सेंटेंस और इस तरह से लिखते हैं कि रमेश came to me happily। रमेश केम टू मी, रमेश मेरे पास आया। कैसे आया, रमेश देख रहे हैं वर्ब है, ये वर्ब के तुरंत बाद क्या है, ए हैप्पीली है। जैसे हमने कहा रमेश केम हैप्पीली, रमेश खुशी से आया। ही केम एंग्रीली, वह गुस्से से आया। ही केम स्लोली, ही वेंट फास्ट। ही केम स्लोली। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं कि आप कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर को जाने, एकदम इजीली इसको कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे। जैसे ही कोई वर्ब इंट्रांजिटिव आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब वर्ब इंट्रांजिटिव आए तो वर्ब इंट्रांजिटिव के बाद तुरंत हम एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके तुरंत बाद आ गया। अगर यही वर्ब ट्रांजिटिव आ जाए तो इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद तब एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर देख रहे होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर दो जगह आता है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसके तुरंत बाद आ गया है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हम कहते हैं एक सेंटेंस में, ही हैज़ गॉन, he has gone to, he has gone attentively, means you can say he has gone means angrily, sadly। ये जो sad है एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ दीजिए। he has gone sadly, वह बड़ा ही दुखी होकर के गया है। जैसे दिया है I study attentively, I study how do I study attentively। अब यहाँ देख रहे होंगे स्टडी जो वर्ब इंट्रांजिटिव है और यहाँ इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद ये लग गया अटेंटिवली, तो एडवर्ब ऑफ ए जो है मैनर आपका आ गया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे लगाएं। और कुछ सेंटेंसेस जैसे अगर हम कहें ही writes a letter, he writes a letter lovingly, he writes a letter lovingly। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे he writes क्या है, एक वर्ब है। a letter क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ये राइट क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। तो ही राइट्स क्या, ए लेटर कैसे लिखता है, लविंगली। ही राइट्स ए लेटर लविंगली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपका ये हो गया। और एडवर्ब ऑफ मैनर, और कभी कभी एडजेक्टिव में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर और एडजेक्टिव में आप लोग कन्फ्यूज़ होते हो, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं। ज़रा इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे, देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी नाउन में ly लगाते हैं तो वह एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव में ly लगाते हैं
तो वह एडवर्ब बन जाता है। यही है एडवर्ब ऑफ माइनर बन जाता है। तो चलिए एक आध दो एग्जाम्पल इस पे हम करते हैं। जैसे दिया है ही स्पेंड्स हिज मनी, ही स्पेंड्स हिज मनी हाउ, अब दिया है माइजरली। ही स्पेंड्स हिज मनी माइजरली, ये दिया ही या हिज फादर टीच हिम, हिज फादर टीच हिम या टीचेज हिम स्कॉलरली। देख रहे होंगे दे डिड देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क निगार्डली। ये दिया है आवर सोल्जर्स fought manly। यह है she came to me cowardly। ऐसे 3-4-5 सेंटेंस हैं, ज़रा इनको देखेंगे तो इसमें आपको एरर कैसे आएगा एग्जाम में, किस तरह से आप एसएससी के बच्चे हों, चाहे एयरफोर्स के बच्चे हों, चाहे टेट सी टेट वाले हों, चाहे किसी भी स्ट्रीम, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हों, तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो उसमें उनको फंस जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें एरर कहाँ है। अब देख रहे हैं ही स्पेंड्स हिज मनी, यहाँ पे दिया माइजरली। माइजरली क्या है, एक वर्ड आता है माइजर। माइजर है नाउन, अगर नाउन में एल वाई लग गया तो ये तो बन गया एडजेक्टिव। माइजरली एडजेक्टिव है, लेकिन ही स्पेंड्स, वह खर्च करता है अपना पैसा। पैसा खर्च करने को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमको चाहिए एडवर्ब, इसलिए माइजरली यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इन ए माइजरली मैनर, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो देख रहे हो इन ए माइजरली मैनर, ही स्पेंड्स हिज मनी इन ए माइजरली मैनर। इसी तरह से स्कॉलर एक नाउन है, SCHOLAR, स्कॉलर एक नाउन है। इसमें जब LY लगेगा तो ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस एडजेक्टिव को हटा करके यहाँ पे भी हम स्कॉलरली को जो है ये काट देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ये लिखेंगे हम इन अ स्कॉलरली मैनर, इन ए स्कॉलरली मैनर। ऐसे ही निगार्डली है, ये भी निगार्ड जो होता है ये भी घटिया आदमी होता है, इसको भी लिखेंगे इन अ निगार्डली मैनर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़रा इसको कायदे से पढ़ लेंगे। मैनली जो मैन होता है नाउन, इसमें LY लगा है तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, तो इसमें भी ध्यान देंगे, ये भी गलत है। इन ए मैनली मैनर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कायदे से। इन ए मैनली मैनर। कावर्डली ये भी है, एक वर्ड है कावर्ड। कावर्ड एक नाउन होता है, इसमें हम LY जोड़ते हैं तो ये कावर्डली बन जाता है एडजेक्टिव, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ भी लिखेंगे इन ए कावर्डली मैनर। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें कि किस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर जो है गलत आता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर और एडजेक्टिव में कन्फ्यूजन कई बार कर देता है और बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ को शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें। देखने के बाद जो अच्छा लगे उसको नोट करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और जो नए व्यूवर्स हैं फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उनके पास जाता रहे, नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और हमारे जो पुराने बच्चे हों और जो नए बच्चे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक तो ज़रूर कर दें। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।